बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग्स फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है बी कैटेगरी। ये बहुत अहम टॉपिक है इस हिसाब से कि मैट्रिक के बाद ये एक डिप्लोमा है 2 इयर्स का और इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत स्कोप है। आप चाहें तो मैट्रिक के बाद अगर आप एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप प्राइवेटली भी जो है इस डिप्लोमे को कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा और आप इससे एक हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा भी सकते हैं। शुरू करते हैं। इसके इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बी कैटेगरी को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ नामों से भी करवा रहे हैं। इसको बी कैटेगरी भी कहा जाता है, कैटेगरी बी भी कहा जाता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, मतलब इन कई नामों के साथ ये सारा डिप्लोमा जो है वो मुख्तलिफ अदारों में करवाया जा रहा है। इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो इसका पेपर होता है वो पीपीसी लेती है, यानी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट अपना जो एडमिशन है वो पीपीसी को भेज सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाद में एग्जामिनेशन की तैयारी करके एग्जामिनेशन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि आपने मैट्रिक किया हो साइंस या आर्ट्स किसी में भी, तो आपका मैट्रिक किया हुआ होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स जो हैं आपके जो है वो मैट्रिक में होने चाहिए। इसके जो पेपर हैं वो साल में तमाम जो एफए एफएससी के पेपर्स की तरह जो है ना वो 2 दफ़ा होते हैं, यानी कि एक एनुअल पेपर और एक सप्ली पेपर जो आप दे सकते हैं। और अगर आपकी किसी में सप्ली आ गई है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आपको इसको थॉरली रिपीट नहीं करना पड़ता, बल्कि उसी एक पेपर की सप्ली आपको रिपीट करनी होती है। और आपके पास सप्ली को क्लियर करने के 3 चांसेस होते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो आप सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में उसको क्लियर कर सकते हैं। इसका पेपर जो होता है, पेपर भी होता है और उसका प्रैक्टिकल भी होता है, और जो पेपर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है जो 40 मार्क्स का होता है, और एक हिस्सा जो है वो सब्जेक्टिव होता है जो कि 60 मार्क्स का होता है। आपको पास करने के लिए जो है वो 50% मार्क्स चाहिए, पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी। अब पेपर में आपको मार्क्स आप ये यूँ नहीं कर सकते कि आपने ऑब्जेक्टिव में 40 ले लिया और 10 सब्जेक्टिव में ले लिया तो 50% मार्क्स हैं तो आप पास कंसिडर करेंगे। आपको थ्रूली हर पार्ट में ऑलमोस्ट जो है वो 50% मार्क्स चाहिए इसके पास होने के लिए। इसके इस डिप्लोमा को करने के लिए आप में कुछ ख़ास स्किल्स होनी चाहिए। आप में इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप में जो है ना रिकॉर्ड जो कीपिंग है वो स्किल हो, आप रिकॉर्ड कीप कर सकें, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो कि अगर आप मेडिकल स्टोर खुद खोलते हैं या किसी के पास जॉब करते हैं तो कस्टमर के साथ बात करने की आप में स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके साथ कुछ बेसिक्स जो है इंफॉर्मेशन स्किल्स इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की है बी कैटेगरी के हवाले से कि ये क्या कोर्स है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं साल में 2 दफ़ा होते हैं। एक दफ़ा जो एग्ज़ाम्स होते हैं, दूसरी दफ़ा सप्ली के एग्ज़ाम्स होते हैं। और आपके पास चांस होता है कि अगर आपकी किसी पेपर में सप्ली आ गई है तो आपको तमाम सप्ली के पेपर दोबारा नहीं देने पड़ते, बल्कि आप अपनी सप्ली क्लियर कर सकते हैं। और सप्ली क्लियर करने के लिए भी आपके पास 3 चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपने इसका प्रैक्टिकल देना होता है, और जिसका पेपर होता है वो 2 पार्ट्स पर डिवाइड होता है। एक जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है जिसके 40% मार्क्स होते हैं, और एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है जिसके 60% मार्क्स होते हैं। और आपको पेपर पास करने के लिए प्रैक्टिकल में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, और इसके पेपर में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसके साथ साथ आप में कुछ ख़ास स्किल्स होनी चाहिए अगर आपने ये डिप्लोमा करना है। आपकी कंप्यूटर की थोड़ी सी आप में स्किल होनी चाहिए, आपकी रिकॉर्ड कीपिंग में स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं या किसी के मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी पब्लिक डीलिंग होगी, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल जो मैंने आपके साथ बी कैटेगरी की शेयर की। मेरा आपके साथ पर्सनल जो है वो आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ इसके साथ-साथ, कि अगर आप जो है इस डिप्लोमे को करना चाहते हैं और फ्यूचर में इसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कैश काउंटर और रिकॉर्ड कीपिंग के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़ी-बड़ी फार्मेसी में यूज़ होते हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है कि आप कहीं पर भी बड़े ईज़िली जो है वो जॉब कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब मिलने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अब इसके साथ इसके स्कोप की तरफ कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं और किस तरह अर्न कर सकते हैं बेहतर तौर पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले कि बी कैटेगरी के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की भी ऑप्शन है आपके पास। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी सीट्स निकलती हैं, तो आपने अगर बी कैटेगरी की है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेस्क्यू टीम्स में काम कर सकते हैं, लाइक 1122, ये भी गवर्नमेंट की जॉब है। इसके अलावा जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसकी काफ़ी डिमांड है, स्पेशली यूरोप और मिडल ईस्ट में इसकी काफ़ी डिमांड है। वहाँ जाके आप इसको अपनी जॉब कैरियर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिप्लोमे के साथ। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर पे जॉब कर सकते हैं, आप फार्मेसिस्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मेडिकल रैप में काम कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है, अगर आपके पास बी कैटेगरी की डिग्री है तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इस डिग्री को सेल कर सकते हैं। उसका ये होता है कि आप इसको ईयरली सेल कर लें, मंथली सेल कर लें, इससे भी काफ़ी लोग जो है वो अर्न करते हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर कंपनीज़ में, हेल्थ केयर सेंटर्स में भी आपको काफ़ी जॉब्स ऑफ़र हो जाती हैं। आप एनजीओज़ में भी जॉब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैट्रिक के बाद सिंपली एक 2 ईयर डिप्लोमे की वजह से आप कितना कुछ अर्न कर सकते हैं, आपके पास कितनी ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं और आप वर्किंग फ़ील्ड में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको प्राइवेटली कर सकते हैं, आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं और इसके साथ अगर चाहें तो अपनी मज़ीद कोई और स्टडीज़ भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैट्रिक के बाद 2 साल का आप ये डिप्लोमा करें तो आप अच्छा खासा जो अमाउंट है वो अर्न कर सकते हैं, हैंडसम अर्निंग हो सकती है आपकी। स्टूडेंट्स कुछ लोगों का ख्याल है कि आने वाले वक्त में बी कैटेगरी का डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। अभी तक तो ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई, अगर ऐसी कोई बात आई तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगी, लेकिन इसके चांसेस हैं। तो बेहतर है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता इससे आप फ़ायदा उठाएं और बी कैटेगरी का डिप्लोमा करके अपने और अपनी फैमिली के लिए आप अच्छी और हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन का बटन दबाती रहें।